स्वागत है भाई आप सबका इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट सीरीज़ में। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज़ क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, वो सारा का सारा हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं, नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। इसमें हम केवल काइंड्स ऑफ नाउन्स यानी कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में छोटी सी जानकारी बस ले लेते हैं। अगली वीडियो जो आएगी इसके बाद उसमें हम डिटेल में नाउन के बारे में पढ़ेंगे, मगर वीडियो को छोटी रखेंगे सो दैट आप पढ़ सकें, रिवाइज भी आसानी से कर सकें। तो बढ़े आगे, चलिए देखिए नाउन किसे कहते हैं। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, जगह या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब थिंग का मतलब क्या है? थिंग मतलब एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या विचार सकते हैं, उसको हम यहाँ पर थिंग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई, बेसिक सी डेफिनेशन है आपकी। नाउन के टाइप्स की तरफ आते हैं या काइंड्स की तरफ अगर आते हैं तो 5 टोटल नाउन्स हमारे पास हैं। बेसिक डिवीजन, ऐसा नहीं कि एकमात्र डिवीजन है, और भी बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन ये मेन डिवीजन है आपका जो नॉर्मली हमें पढ़ाया जाता है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन्स हैं। इनका डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स इस वीडियो में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर नाउन कहते हैं हम नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी व्यक्ति विशेष या जगह विशेष के बारे में जब भी हम कोई नाम देते हैं, उनको जब हम कोई नाम देते हैं तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राम, कृष्ण, कोलकाता, पुरी, उड़ीसा, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। किसी व्यक्ति विशेष या जगह विशेष का नाम जब भी लिखा जाए वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन है। नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, तो कॉमन का मतलब क्या है? नेम गिवन इन कॉमन, साधारणतः जो नाम दिया जाता है किसे? टू एवरी पर्सन और थिंग, हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज़ को जब कोई एक साधारणतः नाम दिया जाता है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। और नॉर्मली वो एक क्लास या फिर किसी एक ग्रुप को दर्शाता है। ग्रुप मतलब कलेक्टिव नाउन नहीं है, यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है देखेंगे हम लोग, लेकिन एक किसी क्लास को या किसी काइंड को दर्शाता हो वो कॉमन नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, प्लेयर, डॉक्टर, ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन है। अगर किसी बॉय का नाम होता तो प्रॉपर नाउन, लेकिन उसी प्रॉपर नाउन को हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं बॉय में, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़कों को हम बॉय बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम, राम, श्याम, कृष्णा हो गए, ये सारे नाम को हम मिलाकर क्या कह सकते हैं? बॉय हो गए ये सारे के सारे, जो कि कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है। अगला हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब आप एक संख्या की बात करते हैं ना, अ नंबर और अ कलेक्शन, एक कलेक्शन है। किन चीज़ों का कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। व्यक्ति हो सकते हैं और भी कुछ सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप उनको कलेक्ट करते हैं, एक जगह पर रखते हैं, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बेसिक अंतर क्या है? कॉमन नाउन में, जैसे कॉमन नाउन में हमने कहा बॉय, और कलेक्टिव नाउन में हम कह रहे हैं एन आर्मी। अब सारे के सारे बॉयज़ जो हैं उनका एक कलेक्टिव आइडिया नहीं होगा। सारे बॉयज़ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का एक कॉमन आइडिया होता है ना, एक कलेक्टिव आइडिया होता है। वो सारे लोग एक ही पर्टिकुलर काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इसी वजह से उन्हें हम ग्रुप कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं या कलेक्शन कह रहे हैं। क्लियर है ना। तो ए फ्लीट हो गया, एन आर्मी, ए क्राउड, ए बंच, ए बेवाई, ये गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। ए क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ क्वायर ऑफ म्यूजिशियंस, ऐसा होता है। ये सारे के सारे आपके ग्रुप हैं। ये हमेशा जब भी इकट्ठे होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं, इसी वजह से कलेक्टिव नाउन कहे जाते हैं। अगला देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब हुआ कि जिन जिन चीज़ों से आप कुछ और बना सकते हैं। रॉ मटेरियल तो सुना होगा आपने, तो जिन जिन चीज़ों से आप कुछ और बना सकें उन चीज़ों को छुआ जा सकता है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। जिन चीज़ों से आप कुछ बनाना चाहते हैं उन्हें हम छू भी सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हो गया मटेरियल नाउन। लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
नाम से ही पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, कुछ भी नहीं, जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ अलग अलग होता है, भेद होता है, पार्थक्य होता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि उसका कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं? गुडनेस, काइंडनेस, हार्डनेस, लाफ्टर, थेफ्ट, लव, हेट एट्सेट्रा, अनगिनत है, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। तो ये हो गया हमारे नाउन के बेसिक 5 डिवीजन, 5 अलग अलग प्रकार के नाउन। इसके बाद और भी हैं, काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और क्या सिंगुलर, प्लूरल, कितने सारे नाउन्स हैं। अगली वीडियोस में उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सेशन इजी रहा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए थोड़ा बहुत पढ़ ले, बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सहज तरीके से मैंने बताया है, छोटे बच्चे भी आराम से इसे समझ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। बाय बाय।